जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के बारे में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या उनसे संबंधित जो जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस थे। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोलो या सीडीएस बोलो या रक्षा प्रमुख बोलो, कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। अब अगर हम इससे संबंधित फैक्ट देखें तो जो जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस थे। ठीक है, भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे, जिनका 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से दुर्घटना में निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ? 8 दिसंबर 2021 को। कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में। और किससे हुआ? हेलीकॉप्टर क्रैश होने की दुर्घटना के कारण इनका निधन हुआ। अगर इससे संबंधित दूसरा फैक्ट देखें तो हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर का नाम, अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो, आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ से कि जिस हेलीकॉप्टर में क्या हुआ, प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उस विमान का हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? तो याद रखना MI-17V5 था। क्या था? MI, ठीक है, मुंबई इंडियन, याद रहेगा इस ये छोटी सी ट्रिक, मुंबई इंडियन 17V5, ठीक है, MI-17V5 क्या था, इसका नाम था। अगला अगर हम इसमें पॉइंट देखें तो इस हेलीकॉप्टर का निर्माण रूस में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ठीक है, यानी उनकी पत्नी का नाम मधुलिका रावत, समेत 14 लोग सवार थे। यानी उस हेलीकॉप्टर में आज कितने लोग सवार थे? 14, जिनमें से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, या 13 लोगों का निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम सीडीएस कब नियुक्त हुए थे? तो दोस्तों याद रखना, जो जनरल बिपिन रावत थे देश के प्रथम सीडीएस जो नियुक्त हुए थे 1 जनवरी 2020 को नियुक्त किए गए थे। कब किए गए थे? 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष तो जनरल कौन थे? जनरल बिपिन रावत। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जनरल बिपिन रावत किस नंबर के थल सेना अध्यक्ष थे? तो याद रखना 27वें थल सेना अध्यक्ष थे। कौन थे? 27वें थल सेना अध्यक्ष थे। अगर इसके संबंधित जानकारी को अगर हम देखें तो भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे? जनरल बिपिन रावत कौन थे? 27वें थल सेना अध्यक्ष थे। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक रहा। इनका थल सेना अध्यक्ष का कार्यकाल 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक रहा। दोस्तों दिसंबर का इनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा, देखते रहो। ठीक है, इनका कार्यकाल 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 2016 से 2019 तक। ठीक है, सेवा वर्ष, यानी जिस वर्ष ये आर्मी में आए थे तो 16 दिसंबर, देख लो, 16 दिसंबर 1978 को ये क्या आए थे? आर्मी में ज्वाइन की थी इन्होंने। कब? 16 दिसंबर को से 8 दिसंबर 2021 तक। ठीक है, 8 दिसंबर 2021 तक इन्होंने भारत की सेवा की, 16 दिसंबर 1978 से और 8 दिसंबर 2021 तक। उन्हें दिसंबर 1978 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11वें गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मोस्टली उत्तराखंड के जीके में। उन्हें दिसंबर उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी में कब ज्वाइन की थी? 1978 में। कहाँ से पास आउट हुए थे? देहरादून से। और 11वें गोरखा राइफल की, किस गोरखा राइफल से संबंधित थे? 11वें गोरखा राइफल की। और किस बटालियन से संबंधित थे? 5वीं बटालियन से संबंधित थे। 11वें गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से संबंधित थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको IMP कर दो। अगला फैक्ट अगर हम देखें, ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ छूटा था, अच्छा नियुक्त किया, अच्छा हाँ, नियुक्त किया गया था, जहां उन्हें क्वार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब अगर हम इसको अगले पॉइंट को देखें, जनरल बिपिन रावत का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखना, जो जनरल बिपिन रावत का जन्म था वो 16 मार्च 1958 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 16 मार्च 1958 को हुआ था। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ था। किस जनपद में हुआ था? पौड़ी गढ़वाल जनपद में हुआ था। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में हुआ था। अगर इससे संबंधित
अदर फैक्ट देखें, 8 दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर में 63 वर्ष की आयु में क्या हो गया, इनका निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ, 63 वर्ष की आयु में 8 दिसंबर 2021 को हुआ था। इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत जी थे, यानी इनके पिता भी क्या थे, एक सैन्य ऑफिसर थे जिनका नाम क्या था, जनरल लक्ष्मण सिंह रावत था। पत्नी मधुलिका रावत, पत्नी का नाम क्या था, मधुलिका रावत था। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन आवा की प्रेसिडेंट थी। अगर क्वेश्चन बन सकता है कि जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत किसकी प्रेसिडेंट थी, तो याद रखना आवा की प्रेसिडेंट थी, यानी आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी। और सैन्य परिवारों के लिए क्या करती थी, इससे काम करती थी। ठीक है, सैन्य परिवारों के लिए क्या करती थी, काम करती थी। अगली चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, जनरल बिपिन रावत को मिले सम्मान, कि जनरल बिपिन रावत को कौन कौन से सम्मान मिले, तो दोस्तों याद रखना जो प्रथम मिला था इनको परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था, परम विशिष्ट सेवा पदक से। जो दूसरा इनको दिया गया था उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। तीसरे नंबर पर इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। चौथे नंबर पर याद रखना युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। पाँचवें नंबर पर अगर हम देखें तो सेना पदक से सम्मानित किया गया था। छठवां जो इनको सम्मान दिया गया था विशिष्ट सेवा पदक दिया गया था। और सातवें नंबर पर एड डी कैंप से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट क्वेश्चन देखें, रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बोलो, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोलो का गठन कब किया गया था। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन था वो कब किया गया था, तो दोस्तों याद रखना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन जो किया गया था आपके 24 दिसंबर 2019 को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन 24 दिसंबर 2019 को किया गया था। यहीं पे याद रखो, मैंने आपको कहा था ना सारा दिसंबर का इनके जीवन से बहुत बड़ा रिलेशन है, देखते जाओ। 24 दिसंबर 2019 को भारतीय सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सीसीएस, ठीक है, यानी सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है सीसीएस, ने इस पद के सृजन की घोषणा की थी। ठीक है, यानी जो सीडीएस के पद की घोषणा किस समिति ने की थी, तो सीसीएस समिति ने की थी और की थी। ठीक है, और कब की थी, 24 दिसंबर 2019 को की थी। तथा जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को भारत का प्रथम सीडीएस नियुक्त किया गया था। अभी क्वेश्चन आया था कि जनरल बिपिन रावत को प्रथम सीडीएस नियुक्त कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2020 को नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला फैक्ट देखें, भारत के रक्षा प्रमुख सीडीएस की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सीडीएस की नियुक्ति है वो कौन करता है। तो दोस्तों याद रखना जो सीडीएस की नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे रक्षा मंत्री है लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अगर हम इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो इसका नामांकन मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति करती है। जो इसका नामांकन करती है, सीडीएस के नामांकन जो करती है वो मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त एक समिति होती है जो क्या करती है, सीडीएस का नामांकन करती है। और अगर हम इसकी नियुक्ति की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, सीडीएस की नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, सीडीएस की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले समय के लिए। भारत के रक्षा प्रमुख सीडीएस का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो दोस्तों याद रखना भारत के जो प्रमुख है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसका चीफ ऑफ डिफेंस है उसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। ठीक है, और इससे संबंधित अगर हम फैक्ट देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीडीएस का जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 65 साल होता है। कितना होता है, 3 वर्ष या 65 साल होता है। ठीक है, 3 वर्ष बोलो या 65 साल होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में करना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में जो यहां तक पूरा देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई जरूर करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।